स्वागत है मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न में। मिशन राजस्व लेखपाल के तहत लोकोक्ति एवं मुहावरों का अभ्यास करेंगे हम लोग। पहले समझते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है। लोकोक्तियाँ जो हैं वो प्राचीन काल में प्रचलित कुछ कथाएं थीं, कहानियाँ थीं, उन पे आधारित सत्यता की परख होती है इससे, लोकोक्तियों से, और ये पूर्ण वाक्य होते हैं। जबकि मुहावरे जो होते हैं किसी वाक्य के भाग होते हैं, यानी वाक्यांश होते हैं। तो लेकिन दोनों ही जो है स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग किया जाते हैं। लोकोक्तियों का हम प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, किंतु मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज में ध्यान देने वाली चीज है कि हम किसी भी शब्द के स्थान पे दूसरे शब्द का चयन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो शब्द इसके साथ जुड़े हुए हैं वही यथोचित शब्द होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ लोकोक्तियों और मुहावरों का अभ्यास करते हैं। पहला है अधजल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ चार विकल्प दिए हुए हैं। ए में संभल कर न चलना, थोड़े पानी का बगुला होना, अल्पज्ञ अथवा सामान्य संपत्ति वाले व्यक्ति द्वारा गर्व प्रदर्शन। तो यहाँ पे जो है अपनी छोटी सी बात की भी प्रशंसा करना। तो अधजल गगरी यानी अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान होना। जो गंभीर व्यक्ति होता है, अधिक ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो गंभीर होता है, शांत होता है, जबकि जिसका ज्ञान कम होता है वो हर जगह बड़बड़ करता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो वही क्या आ गया है, अधजल गगरी छलकती, यानी अल्पज्ञ कम ज्ञानी अथवा सामान्य संपत्ति वाले व्यक्ति द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। वो प्रदर्शन अधिक करता है, जिसके पास कम ज्ञान होता है वो प्रदर्शन ज़्यादा करता है। दूसरा है आ बैल मुझे मार, छेड़छाड़ करना, बैल के सामने वीरता दिखाना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना या फटे में टांग देना। तो जानबूझकर मुसीबत को मोल लेना ही कहलाता है आ बैल मुझे मार। तीसरा देखते हैं, घर की खांड किरकिरी, लागे बाहर का गुड़ मीठा। तो इसमें देखें, घर की मुर्गी दाल बराबर, पराई पत्तल का भात मीठा लगता है, मुफ्त की चीज़ का मजा ही कुछ और होता है, सरलता से उपलब्ध होने वाली श्रेष्ठ वस्तु भी अच्छी नहीं लगती है। तो यही चीज़ कहा गया है, घर की खांड किरकिरी, यानी घर में तो आसानी से सब चीज़ें मिल जाती है, तो किरकिरी लगती है, यानी श्रेष्ठ वस्तु नहीं लगती उसको। और बाहर का गुड़ मीठा, बाहर का जो गुड़ होता है वो मीठा लगता है। यही डी सही है कि सरलता से उपलब्ध होने वाली वस्तु श्रेष्ठ वस्तु भी अच्छी नहीं लगती है। 24 जी छब्बे होने गए रह गए दुबे, यानी देखिए इतने कौन कौन सा, महत्वाकांक्षा का पूरा ना होना, प्रयत्न में असफल होना, कांट की पूंजी गंवा देना, धोखा खाना। यानी महत्वाकांक्षा जो थी बनने की, छब्बे बनने की थी, लेकिन दुबे बन के आ गए। 24 जी छब्बे बनना चाहते थे, यानी और उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते थे, यानी उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो ना पूरा होना, तो महत्वाकांक्षा का पूरा ना होना। 24 जी छब्बे बनने गए थे और दुबे जी बन के आ गए। आगे देखते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और देखिए, असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु देना, नंबर 2 का व्यापार करना, दोहरा व्यवहार करना, मीठी मीठी बातें बनाकर किसी को धोखा देना। तो देखिए यहाँ पे हाथी की दांत दिखाने और खाने के शाब्दिक अर्थों पे हमें नहीं जाना रहता है। मुहावरे और लोकोक्तियों में हम उसके भावों को समझते हैं। तो यहाँ पे दोहरा व्यवहार करना, यही इसका अर्थ है। ऊधों का लेना ना माधो का देना, देश छोड़कर चले जाना, हिसाब साफ रखना, भक्ति भाव से दूर, अपने काम से काम सबसे अलग। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें लग रही हैं कि होगा, हिसाब साफ रखना, ऊधों का लेना ना माधो का देना, और दूसरा लग रहा है अपने काम से काम सबसे अलग। तो यही सब सही है कि अपने काम से काम रखना, ऊधों का लेना ना माधो का देना, सबसे अलग रहना। अंधे, आगे देखते हैं सातवां, अंधी पीछे कुत्ते खाएं। देखते हैं, अपना माल लुटाना, व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाना, असावधानी से किए जाने वाले कार्य द्वारा अयोग्य व्यक्ति या व्यक्तियों को लाभ होता है, बेहिसाब काम करना, यानी अंधी पीछे कुत्ता खाए। अंधा आदमी पीछे है और कुत्ता खाता रहे, पीसता रहे, वो उधर खाता रहे, पता ही नहीं चले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, चूंकि ये लोकोक्तियाँ हैं, तो असावधानी से किए जाने वाले कार्य द्वारा अयोग्य व्यक्ति या व्यक्तियों को लाभ होता है। घर का जो, यही सी सही इसका, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। देखिए यहाँ पे अजनबी व्यक्ति का सम्मान होता है, पहला। अपने घर के गुणगान व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, अपने नगर में ही व्यक्ति का सम्मान होता है। कपटी लोग घर के बाहर अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सबसे जो उचित
घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी अपने घर के जो गुणगान व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। ये सत्य है, सबसे सही है। आगे देखते हैं। नवा, आपू न जावे सासुरे औरन को सिख देत। देखिए, स्वयं कोई काम ना करना और उसको करने के लिए अन्य व्यक्तियों से कहना, जैसे होता नहीं पर उपदेश कुशल बहुते, तो ये सबसे सही यही है, यही सत्य है। दूसरों को उपदेश देना नहीं, किसी काम का आदमी ना होना, अपने पिता के घर रहने वाली स्त्री, ये नहीं, ये सही है इसका। स्वयं कोई काम ना करना और उसको करने के लिए अन्य व्यक्तियों से कहना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखते हैं। दोस्ती बराबर वालों की ही ठीक होती है, अमीरी के बाद गरीबी के दिन देखना। तो यहाँ ये दोस्ती बराबर वालों की ठीक होती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आगे देख लेते हैं। सीओडी क्या, अत्यधिक बलवान व्यक्ति से भिड़ जाना, बड़ों से बराबरी करने की बात करना। तो ये सही है इसका। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, ये परिस्थितियों की बात होती है। अपने स्थान पर प्रत्येक वस्तु का महत्व है, हर एक को दूसरे से काम पड़ता है। यहाँ दोनों से है, प्रत्येक वस्तु का महत्व भी निकल रहा है, लेकिन हर एक वस्तु को, यानी नाव को गाड़ी से और गाड़ी को नाव से कभी न कभी काम पड़ता है, इसीलिए हर एक को दूसरे से काम पड़ता है, यही सही है। समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना, पारस्परिक सहयोग से ही संसार के काम होते हैं। तो यहाँ हर एक को दूसरे से काम पड़ता है, यही सही है, उचित है, सबसे सही तो सभी लग रहे हैं, उचित यही है। आप डूबे तो जग डूबा, यानी आप बुरे हैं तो सब बुरा। बुरा आदमी सबको बुरा लगता है, स्वयं डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, सबको अपने समान समझना। यहाँ पे देखेंगे, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, जो बुरा होता है वो सबको बुरा कहता है, ये भी बुरे, वो भी बुरे, वो भी बुरे। ऊट रे ऊट तेरी कौन सी कल सीधी। देखिए, सभी अवगुणों से युक्त, प्रत्येक अंग टेढ़ा मेढ़ा होना, प्रत्येक अंग में जोड़ होना, ऊट पटांग होना। यहाँ देखिए, सभी अवगुणों से युक्त, ऊट रे ऊट तेरी कौन सी कल सीधी, मतलब कोई चीज सीधा नहीं है, अवगुण ही अवगुण, सभी को अवगुणों से युक्त है, उसे कहा जाता है ऊट रे ऊट तेरी कौन सी कल सीधी। आगे देखते हैं। चांदी देखे चांदना, सुख देखे व्यवहारे। संपत्तिवान के सभी सगे होते हैं, धनवान का सब आदर करते हैं, सौंदर्य पर सब तीजते हैं, समस्त गुण धन के आश्रित रहते हैं। देखिए यहाँ, चांदी देखे चांदना, सुख देखे व्यवहार। देखिए, संपत्ति के सभी सगे होते हैं, जब संपत्ति होती है तो सब लोग सगे हो बन जाते हैं, और सुख में सुख देखता है व्यवहार को। तो यहाँ संपत्ति के सभी सगे होते हैं, यही उसमें उचित चारों में वही है। धन्यवान का सब आदर करते नहीं, सौंदर्य पर सब रीझते हैं, ये भी नहीं, समस्त गुण धन के आश्रित रहते हैं, नहीं ये भी नहीं सही, ये सही है। संपत्ति यहाँ सबसे उचित जो ये है, संपत्तिवान के सभी सगे होते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले करना, सोहबत का असर पड़ता ही है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। कोयले के पास जाने पर कालिख लग जाती है, बुरे आदमी का साथ देने पर, बुरे काम में सहायक होने पर बुराई हाथ लगती है, यही सही है इसका डी। बुरे आदमी का साथ देने पर, यानी बुरा काम करोगे, यानी कोयले की दलाली में हाथ काले होना, यानी गलत काम करोगे तो जरूर बदनाम होगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब देखिए, यहाँ पे कल्पना करने मात्र से सब काम संभव है, हिम्मत न हारने वाले की जीत होती है, ये सही। हतोत्साहित होने पर असफलता और निरंतर उत्साहपूर्वक कार्य करने वाले को सफलता मिलती है, ये सही है और सही। काम के समय जैसी मना स्थिति होती है वैसा ही परिणाम निकलता है, नहीं। हतोत्साहित होने पर असफलता और निरंतर उत्साहपूर्वक कार्य करने वाले को सफलता मिलती है, ये यहाँ पे मन के हारे हारे, भाई हार गए तो हार है, जीत के मन में सोच लिया जीत है तो जीत है, तो यहाँ चीज सबसे उचित है। 17 देखते हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। पानी में घुसने पर ही सफलता मिलती है, सफलता उनको ही मिलती है जो विशेष परिश्रम पूर्वक प्रयत्न करते हैं। पानी में जो जाने पर ही मोती मिलता है, जिस किसी वस्तु को पाया उसके लिए गहरे पानी में जाना पड़ा। देखिए यहाँ पे, सफलता उनको ही मिलती है जो विशेष परिश्रम पूर्वक प्रयत्न करते हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, यानी परिश्रम पूर्वक प्रयत्न करने से ही सफलता मिलती है, बी इसका उचित आंसर है। 18 देखें। कूद कूद मछली बगुले को खाए। कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली को मारे, फुर्तीला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, विपरीत कार्य होना, अपनी गली में कुत्ता शेर होता है।
अब देखिए विपरीत कार्य होना। कूद कूद मछली बगुले को खा, कैसे भाई मछली कहाँ बगुले को खाती है? बगुला मछली को खाता है लेकिन मछली बगुले को नहीं खाती, इसलिए विपरीत कार्य होना हो जब, तो उसे हम कहते हैं कूद कूद मछली बगुले को खाए। थोथा चना बाजे घना, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करना। थलुआ व्यक्ति केवल बातें करता है। थोथा चना आवाज बहुत करता है। अल्पज्ञता बोलता अधिक है। ये सबसे सही यही है, जो कम जानकार व्यक्ति होता है बहुत बोलता रहता है। थोथा चना बाजे घना। आगे देखते हैं 20वां। न अंधे को न्योता देते न दो जने आते। न अंधे को न्योता देते न दो जने आते, मतलब कि अंधे व्यक्ति कैसे आएगा? आप उसको न्योता दिए तो उसके साथ कोई ना कोई तो आएगा ही। यहाँ यही कहने मतलब, तो गलत काम करने पर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अंधे व्यक्ति सदैव संकट का कारण बनते हैं। अंधे के साथ एक अन्य व्यक्ति अवश्य आता है। न यह काम करते न मुसीबत खड़ी होती। यह यहाँ जो सबसे उचित कहने का मतलब यही कि न यह काम करते न मुसीबत खड़ी होती। ये नहीं कि गलत काम करने पर मुसीबत का सामना, अंधे के साथ एक व्यक्ति अवश्य आता है, ऐसा नहीं। ना यह काम करते ना मुसीबत खड़ी होती। डी ऑप्शन सबसे उचित है यहाँ पे। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, प्रत्येक के मंतव्य को व्यक्त करने के लिए लोकोक्तियां दी गई हैं। उपयुक्त लोकोक्तियों का हमें चयन करना है। देखें, मियाँ जी की दाढ़ी ताबीजों में खत्म हो जाना, अथवा मियाँ की दाढ़ी चुमाई में जाना। मियाँ की दाढ़ी चुमाई में। यहाँ देखेंगे परोपकारी की हानि ही होती है। अपना काम करने के बाद अन्य लोगों की भलाई की बात सोचनी चाहिए। किसी वस्तु का दूसरों के देखने में समाप्त हो जाना। दाढ़ी वाले लोग सहज ही ठग लिए जाते हैं, ऐसा नहीं। पहले इसमें सी सबसे सही सी है। किसी वस्तु का दूसरों के देखने में समाप्त हो जाना, यानी चखने में ही समाप्त कर देना। 22वां देखते हैं, तो एकता में शक्ति निहित होती है। वेरी गुड। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक और एक 11 होते हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ एक और एक 11 होते हैं, यही है एकता में शक्ति। एक बार धोखा खाने के बाद व्यक्ति अधिक सावधान हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं, ठग कर ठाकुर हो जाता है। दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है। वेरी गुड। अब खाई सो खाई, अब खाऊं तो राम दुहाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे मित्रों, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, यही सबसे है कि एक, जैसे एक और आता है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो उसका भी यही अर्थ होता है। एक बार धोखा खाने के बाद व्यक्ति अधिक सावधान हो जाता है। मतलब वहाँ उसका तो निकलेगा कि एक बार धोखा खाने के बाद व्यक्ति एक काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी झूठा आदमी बार बार नहीं सफल होता। बड़ों के सामने छोटों की बात कोई नहीं सुनता। मढ़े दमामा जात हैं, कहूँ चूहे के चाम। बिल्ली की गर्द में कौन घंटी बांधे, नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखेंगे मित्रों, बड़ों के सामने छोटों की बात कोई नहीं सुनता है, यानी नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है, यही सही है सी। गंभीर संभावना का ना होना, गंभीर स्वभाव का ना होना। पल में घोड़ा पल में गधा, खन में तत्ते खन में सीरे, न सावन सूखे न भादो हरे, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखेंगे मित्रों, खन में तत्ते खन में सीरे, गंभीर स्वभाव का ना होना, ये इसका सबसे उचित यहाँ उत्तर जो होगा यही होगा, खन में तत्ते खन में सीरे। कृतज्ञता प्रकट करना, यहाँ देखते हैं तो 26वां, गोद में बैठकर आंख में उंगली करना। कृतघ्न व्यक्ति, यानी जो एहसान ना मानता हो। कृतज्ञता प्रकट करना। जिस थाली में खाया उसी में छेद करना। अंधी पीछे कुत्ते खाए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ गोद में बैठकर आंख में उंगली करना, कृतघ्न व्यक्ति जो एहसान ना मानता हो उसे ही कहा था। गोद में बैठकर आंख में उंगली करना, जिस थाली में खाया उसी में छेद करना, तो धोखा देना होगा। ये सही होगा यहाँ पे, गोद में बैठकर आंख में उंगली करना, यानी कि एक तो उपकार कर रहे हैं उस पर, उसके बाद भी उपकार को ना मानते हुए छुरा भोग देना। 27वां देखेंगे, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसमें तो बस सीधा यही है ही, और सोचना ही नहीं। अभीष्ट वस्तु का ध्यान सदैव बना रहता है। सामन के अंधे को हरा ही नजर आता है। बिल्ली को ख्वाब में भी छिछले नजर आते हैं। मुख में राम बगल में छुरी। तो यहाँ हम देखेंगे मित्रों, बिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े नजर आते हैं। अभीष्ट वस्तु का ध्यान सदैव रहता है, बना रहता है, यही चीज है, सही है। बी ही इसका सही उत्तर बी है। संयोग से काम बन जाना। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना, यही सही है इसमें। दोनों और देख लेते हैं, छप्पर फाड़ कर आना नहीं, अचानक आ जाना, भागते भूत, अचानक लाभ होना, भागते भूत की लंगोटी मिल जाना, कुछ नहीं से भला कुछ ही रही, दोनों और विपत्ति, जहाँ जाए भूखा वहाँ तहाँ पड़े सूखा,
आगे दोनों ओर विपत्ति देख, आगे नात न पीछे पगा, आगे कुआं पीछे खाई, ये है दोनों ओर विपत्ति, आगे कुआं पीछे खाई, सी इसका सबसे उचित आंसर सी है। यहाँ इतने 30 लोकोक्तियों का हम लोगों ने अध्ययन किया मित्रों। अब यहाँ पे हम कुछ लोग मुहावरों का शब्द का अध्ययन करेंगे। लगभग 50 वाक्य हैं मुहावरों के। पहले देखते हैं, अंगारों पर पैर रखना यानी जानबूझकर खतरे का काम करना, असंभव काम करना, होली के अवसर पर किया जाने वाला कृत्य या नखरे करना। देखिए, अंगारों पर पैर रखना का मतलब है जानबूझकर खतरे का काम करना। देखिए अगला है, अपना उल्लू सीधा करना, व्यापार में सफल होना, दूसरों को मूर्ख बनाना, बेईमानी करना, काम निकालना। तो यहाँ अपना काम निकाल लेना ही अपना उल्लू सीधा करना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, बातें करना, अलग रहना, छुआछूत मानना, मनमानी करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यहाँ सबसे अलग रहना। अपना समूह लेकर रह जाना, चुप हो जाना, वापस आ जाना, अपना काम बना लेना या शर्मा जाना। तो देखेंगे, अपना समूह लेकर रह जाना यानी शर्मा जाना, सेम अपना समूह लेकर रह गए, शर्मा गए। अगला देखें मित्रों, अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करता हो, ये बी, 5वें के बी उत्तर हो जाएगा। आस्तीन का सांप होना यानी दोस्त होना, भेदी होना, कपटी मित्र होना, दयालु होना। देखिए यहाँ जो कपटी मित्र होता है वही आस्तीन का सांप होता है, क्योंकि उसको आप सारी भेद पता होते हैं। 7वां देखते हैं, ईद का चांद होना, दुर्लभ होना, जिसको सब चाहे, जिसको सब प्यार करें, शुभ संदेश लाने वाला। तो यहाँ पे देखेंगे मित्रों, दुर्लभ होना, ईद का चांद बड़ी मुश्किल से दिखता है, इसलिए उसे कहते हैं दुर्लभ होने वाली चीज़ को ईद का चांद कहते हैं। ईट से ईंट बजाना, चुनौती देना, पूरी तरह खोद डालना, बर्बाद कर देना, भली प्रकार परीक्षण करना। तो यहाँ देखेंगे बर्बाद कर देना, ईट से ईट बजा देना यानी तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना। अगला 9वां देखते हैं, बाल बांका ना होना, चोट लगना, क्रोधित होना, सांप बच जाना, स्वस्थ रहना। अब बाल बांका ना होना यानी कुछ नुकसान ना होना, सांप बच जाना यहाँ होगा 9वें का सी, सांप बच जाना। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी जानकार होना भाई, कुशल शिकारी होना, दूरदर्शी होना, मन की बात जान लेना, दूतकार में होना। यहाँ देखेंगे तो मन की बात जान लेने वाला मन का भेदी होता है, उसे उड़िया चिड़ भाई, हम तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, यानी उड़ती चिड़िया पहचानना। उंगली उठाना यानी गलती बताना, प्रशंसा करना, निर्णय देना, आक्षेप करना। तो किसी पे आक्षेप करना ही यही है कि उंगली उठाना, भाई फला व्यक्ति गलत है। कमर टूटना, शिथिल हो जाना, गिर पड़ना, बहुत दुर्बल हो जाना, हताश हो जाना। हताश हो जाना कि किसी के जवान पुत्र मर जाता है तो कहते हैं कि मेरी तो कमर टूट गई, यानी हताश हो जाता है व्यक्ति, तो हताश हो जाना। चिराग तले अंधेरा, रखवाले के सामने चोरी अथवा पंडित ज्ञानी के घर में मूर्खतापूर्ण आचरण, यही सबसे उचित है इसमें। जात छिपाकर अंधकार होना, समर्थन होना नहीं, ये सही है। कुर्सी तोड़ना, कुर्सी पर उछल कूद करना नहीं, कुर्सी तोड़ना मतलब है पूरी तरह ड्यूटी न करना, चुपचाप बैठे रहना, उपद्रव करना। अब देखिए यहाँ पे पूरी तरह ड्यूटी न करना ही कुर्सी तोड़ लें, बेकार बैठे। केर बेर का संग होना, समन्वय होना, गलत काम होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना, असंभव काम होना। तो यहाँ देखेंगे केर बेर यानी विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना ही केर बेर कहलाता है। 15 हो गए। 16वां देखते हैं, मुहावरा खरा खेल फर्रुखाबादी। अब देखिए यहाँ खरा खेल फर्रुखाबादी, सच्चा काम फर्रुखाबाद में खेला जाने वाला है खेल, धोखाधड़ी कथनी का निमंत्रण। तो सच्चा काम जो है ये खरा खेल है, फर्रुखाबादी का खरा खेल होता है। जान के लाले पड़ना, भाग जाना, मरने का खतरा उत्पन्न हो जाना, हार जाना, मुश्किल से पीछा छुड़ाना। तो यहाँ देखते हैं मरने का खतरा पैदा उत्पन्न हो जाना ही जान के लाले पड़ गए हैं भैया, है तो मुसीबत में जान बचाना मुश्किल है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, छिपे खजाने की खोज करना, इतिहास का अध्ययन, पुरातत्व का अध्ययन, पुरानी बातों को दोहराना। तो यहाँ हम देखेंगे गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को दोहराना, वही गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो भैया। घर घर में माटी के चूल्हे होना यानी सब जगह क्लेश, प्रत्येक परिवार में बंटवारा होता है, सब समान होना, मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है। देखिए सब समान होना, घर घर में माटी के चूल्हे में सब समान है। चांद पर थूकना, पागलपन का व्यवहार, अच्छे व्यक्ति की निंदा करना, लोक व्यवहार के विरुद्ध आचरण करना, क्रोध प्रकट करना। तो यहाँ देख लेंगे अच्छे व्यक्ति की निंदा करना जैसे चांद पे थूकने के समान होता है। छठी का दूध याद आना, बचपन की याद करना, बच्चों जैसा व्यवहार करना, शुद्ध भूल जाना, बहुत कष्ट होना। देखिए शुद्ध भूल जाना, ऐसा मानूंगा कि शुद्ध छठी का दूध याद आ जाएगा, नहीं तो होश हवास नहीं रह जाएगा,
उसे कहते हैं छट्टी का दूध याद दिलाना। बासवें देखने जोक लगना, यहाँ खून चूसना, चिंता करना, कष्ट होना, पराई संपत्ति पर दृष्टि लगाना। जोक लगना यहाँ हो जाएगा जोक लगना ने चिंता करना, जोक लग गया है, दीमक लग गया है, ये चिंता कर लिया है, उसी कहते हैं जोक लगना, दीमक लगना। प्यासे अरमान, प्रबल इच्छा, निराश व्यक्ति, बहुत कुछ करने को उत्सुक, अधूरी इच्छा। तो यहाँ अधूरी इच्छा है प्यासे अरमान। पेट फूलना, देखते हैं, बात ना पचा सकना, अपच होना, अफारा की बीमारी, बहुत अधिक हंसना। भाई जो बात ना पचा पाए वही तो कहते हैं कि पेट फूल गया इनका। 24 हो गए, आगे देखते हैं 25। फूल ना समाना, फूला ना समाना यानी मतवाला हो जाना, कपड़े छोटे हो जाना, इधर उधर कूदना और बहुत प्रसन्न होना। फूला न समाने बहुत प्रसन्न होना। बंजारे का डेरा, बिना छत का घर, बिना घर बार का, जगह जगह घूमने वाला, घर गृहस्थी का सामान न होना। तो यहाँ बिना घर बार का व्यक्ति जो होता है, बंजारे वही होते हैं बिना घर बार के होते हैं, तो यहाँ बिना घर बार का ही सब सही है। बंजारे का डेरा बिना घर वाला। भाड़े का टट्टू, किराए का आदमी, पैसे का लोभी, कामचोर, मालिक के साथ धोखा करने वाला सेवक। तो यहाँ 27 का हो जाएगा, पैसे का जो लोभी व्यक्ति होता है उसे कहते हैं भाड़े का टट्टू, पैसे के लिए कुछ भी करने तैयार रहता है। 28वां देखते हैं, भात सड़ना। देखते हैं भात सड़ना में बिरादरी से निकलना, बासी भोजन, बिरादरी से निकलना, बासी भोजन, आवश्यकता से अधिक भोजन तैयार का होना, लापरवाह होना। भात सड़ना का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बिरादरी से निकलना, भात सड़ गया यानी बिरादरी से निकल जाना। रंग में भंग डालना, परेशान करना, उत्पाद मचाना, विघ्न डालना और बिजली गुलकर देना। तो यहाँ विघ्न डालना ही रंग में भंग डालना है। लकीर का फकीर होना यानी सीधी राह पर चलना, बड़ों को की आज्ञा मानना, किसी की बात ना सुनना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, ये सही है। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होने का मतलब लकीर का फकीर। लेने के देने पड़ना, लेने के देने पड़ना होने कुछ का कुछ होना, व्यापार में हानि होना, कुछ का कुछ होना, व्यापार में हानि होना, कर्जदार होना, उल्टी बात करना। तो यहाँ देखेंगे कुछ का कुछ हो जाना, यही लेने के देने पड़ेंगे। सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार रहना, सब यात्रा में जाना, सिर्फ सुख की बातें करना, सिर्फ दुख की बातें करना, नहीं मरने को तैयार रहना ही। फिर 33वां देखते हैं, हाथ धोकर पीछे पड़ना, शत्रुता का व्यवहार करना, पूरी तैयारी के साथ परेशान करना, बराबर याचना करते रहना, किसी का कहना ना मानना। तो यहाँ पूरी तैयारी के साथ परेशान करना, ये है हाथ धो के पीछे पड़ गया है। 34वां देखते हैं, हाथ का मैल, अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु और परमात्मा की देन। तो यहाँ देखेंगे अत्यंत तुच्छ वस्तु, हाथ की मैल है, बहुत तुच्छ चीज़ है। चंद्रमा में कलंक होना, गुणवान में भी दोष का होना, बड़े बड़ों को कलंक लगता है। राहु केतु होना, अप्रतिष्ठित व्यक्ति। तो यहाँ पे गुणवान में भी दोष का होना यही है, चंद्रमा में कलंक होना यही। 35 हो गए, देखते हैं आगे 36वां प्रश्न, अंगद का पैर होना। रामायण देखे सब लोग जानते हैं, अंगद के पैर के समान बड़े बड़े पैर होना नहीं, एक स्थान पर दृढ़ता से जम जाना, ये है अंगद का पैर होना। घाट घाट का पानी पीना यानी ये तो सीधा स्पष्ट है, अनुभवी होना, सुने हैं सब लोग। काया पलट हो जाना, यहाँ देखेंगे पागल हो जाना, एकदम परिवर्तन हो जाना, बात बदल देना और स्वस्थ हो जाना। तो यहाँ जो है एकदम परिवर्तन हो जाना ही काया पलट है। काठ का उल्लू यानी मूर्ख, निर्जीव, गुणवान, अत्यधिक सरल। तो ये मूर्ख, मेरा मूर्ख को ही कहा जाता है काठ का उल्लू। ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना, लक्ष्य की प्राप्ति, याराना दौड़ना, धोखा खाना। तो यहाँ ये होगा अपने कर्तव्य से हट जाना। अब तक यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, 40 हो गया, आगे देखते हैं 41वां। प्रत्येक अर्थ को व्यक्त करने वाले मुहावरे दिए गए, उपयुक्त मुहावरे का चयन करना। राम अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है, तो अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा अगर है तो अंधे की लकड़ी। बिना सोचे समझे काम करना, यहाँ अकल के पीछे लठ लेकर फिरना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अकल का दुश्मन होना नहीं, अकल का अजीब होना नहीं। यकायक लाभ होना, देखते हैं भाग चमकना, उड़कर लगना या छप्पर फाड़ कर आना ही, छप्पर फाड़ कर आना ही एक लाभ होना। कायर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े होते हैं। आंखें फेरना, पीठ दिखाना, 9 2 11 होना। तो यहाँ
पीठ दिखाना है, वही कहते हैं कायर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। सर्वनाश कर देना, ईंट से ईंट बजा देना, नामो निशान मिटा देना, इतिश्री कर देना। तो यहाँ नामो निशान मिटा देना ही सर्वनाश कर देना है। सिर पर कोई काम आ जाए तो उसको करना, रपट पड़े तो हर हर गंगा, यही है। सिर पर कोई काम पड़े, रपट पड़े तो हर हर गंगा, यानी सिर पर कोई काम आ जाए तो फिर उसको निपटाए देना। बिना बताए भागना, तो बिना बताए भागने का मतलब क्या हो जाता है, चंपत हो जाना, यही है, चंपत हो गया। सबका एक समान होना, चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये सही है। सबका एक समान होना, हाँ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बुरी संगति के साथ होना ही चोर चोर मौसेरे भाई होता है। बुरे व्यसन में पड़कर अपना सब कुछ नष्ट कर देना, लुटिया डुबोना, हजामत बनाना, धूल में मिलना। यहाँ देखेंगे धूल में मिलना, ये सही है। बुरे व्यसन में पड़कर अपना सब कुछ नष्ट कर देना। झगड़ालू होना, यानी चलती हवा से लड़ना, नाक पर क्रोध होना, हवा में गांठ लगाना। चलती हवा से लड़ना ही झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति भी है, हर हवा से भी झगड़ा करता रहता है। कलम तोड़ना, यानी बहुत सुंदर लिखना, लिखे हुए को काटना, अनूठी उक्त लिखना, ये सी है इसका सही। सुंदर लिखावट को कहते हैं कलम तोड़ना। आंखों पर पलकों का बोझ न होना, किसी वस्तु का बहुत हल्का होना, किसी वस्तु का अत्यंत सुंदर होना, किसी वस्तु का कुरूप होना, अपनों का भार ना मालूम होना। तो यहाँ देखते हैं वही, अब आंखों पर पलकों का बोझ ना होना, यानी अपनों का भार ना मालूम होना। थाली का बैगन, थाली का बैगन क्या होता है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, या थाली का बैगन, या सिद्धांतहीन है, उनका कोई सिद्धांत नहीं है, इधर लुढ़काओ उधर लुढ़क जाएंगे, सिद्धांतहीन व्यक्ति को थाली का बैगन कहता है। हाथ मांजना, पश्चाताप करना, अभ्यास करना, बाजी लगाना और परवीण होना। तो यहाँ अभ्यास करना कि हाथ मांज रहा हूँ भाई, अभ्यास कर रहा हूँ। तो मित्रों, ये मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास हम लोगों ने किया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो के साथ, अगले चैनल में, अगले जो है वीडियो के साथ मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद मित्रों।